हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम चैप्टर 5 जो है वो कर रहे थे। थोड़ा सा ब्रेक जो है वो आ गया। एक्चुअल में फ्राइडे जो है मेरे को कुछ काम पड़ गया था, फिर सैटरडे जो है फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो 2 दिन जो है ब्रेक आ गया, फिर संडे भी आ गया, तो टोटल 3 दिन का ब्रेक हो गया लंबा चौड़ा। सॉरी, उसके लिए मेरे को भी लगा कि काफ़ी लंबा ब्रेक हो चुका है, बट मैं ध्यान दूँगी कि हर एक दिन वीडियो में कैसे भी जो है डाल दूँ, ताकि जो रेगुलर वाइज जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। रिवीजन भी चाहिए क्योंकि एक टाइम पे, और साथ साथ जल्दी जल्दी चैप्टर भी उनका होता रहे जो रेगुलर कर रहे हैं। तो सॉरी, इसके लिए मैं रेगुलर रहूँगी, संडे को छोड़कर बाकी दिन तो मैं डालती हूँ, तो मंडे टू फ्राइडे में रेगुलर डालूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो है थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था क्या था कि वो हम एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि किस फॉर्म में हमें देखने मिलता है। हम देखते हैं कि जो ये सीरीज़ बन रही है, ये कुछ ना कुछ सीरीज़ बनती है, ये सीरीज़ बनती है, इनके बीच में गैप जो है हमें सेम दिखाई देता है। अगर गैप जो है सेम है, गैप का मतलब क्या है, हम क्या बोलते हैं गैप को? कॉमन डिफरेंस। गैप को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस अगर क्या है हमारा, जो दिखाई, एक सेकेंड, जो दिखाई दे रहा है कॉमन डिफरेंस, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। कॉमन डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो हम एपी बोलते हैं, अगर सेम नहीं है तो हम उसको एपी नहीं बोलते हैं। यही टर्म होती है, यही टर्म मैंने आपको बताई थी। इसमें मैंने आपको बताया था, अगर, क्योंकि ये जो मैंने ए एन वाला पिछले वर्ष में बता दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाली उसके अकॉर्डिंग। ए एन क्या होता है? ओके, ए एन क्या होता है? ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, जिसमें कि आप जो एन होता है आप इसको 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, और 70 भी रख सकते हो, 75 भी रख सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ से जैसे आप निकालना चाहो, आपके पास कोई एक ए पी है, ये आपके पास ए पी है, ये आपके पास जो ए पी है ये है 3, 6, 9, 12 ऐसे करके, और आप चाहते हो ये, इसको A1 बोलते हैं कि ये पहली टर्म है, इसको A2 बोलते हैं ये दूसरी टर्म है, A3 ये तीसरी टर्म है। ऐसे ही आप चाहते हो कि अगर मैं 100 टर्म तक देखना चाहूँ तो क्या नंबर होगा, 100 तक देखना चाहूँ तो क्या नंबर होगा। तो n की जगह ये है n की जगह आप रखोगे क्या? 100, और a की जगह रखोगे, a मतलब होता है A1 यानी कि फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट टर्म होती है हमारी। n की जगह 100 हमने रखा, -1 रखा, और d हमारा इनके बीच में गैप कितने का दिखाई दे रहा है? 3 का। मैंने पिछली बार बताया था कि कॉमन डिफरेंस जो है कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। पूरी जो है एक्सरसाइज 5.1 जो है उसी पे डिपेंड है, तो ये पता होना चाहिए। 6 - 3 = 3, तो d कितना आया? 3। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 3 + 99 × 3, तो ये जाएगा 3 + 297। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, देख रहे हैं 0 1 0 3, 300 आ रहा है। ये है A100। अगर हम 100th वैल्यू बोलेंगे क्या आएगी, तो वही है एग्जाम्पल। हाँ, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। कैसे क्वेश्चंस करने हैं? फिल इन द ब्लैंक्स है ये, आपको ये जो फिल करना है। इसमें किसी में फर्स्ट टर्म दे रखी है, किसी में हमें डी दे रखा है जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, किसी में एन टर्म दे रखी है, या फिर किसी को कुछ ना कुछ चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ के अकॉर्डिंग कुछ आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको A1 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो A n निकालना है, A n हमें निकालना है। A n का मतलब है, ये आपसे मांग रहा है कि A8 की वैल्यू निकालो, n दिया हुआ है ना, तो 8 की वैल्यू निकालो, यानी कि A + 70। पिछले मैंने समझाया था कि 70 क्यों लिया है, एक नंबर कम, n-1 होता है क्योंकि यहाँ पे। अब हम डालेंगे 7 प्लस डालेंगे यहाँ पे 7 × 3, यानी कि आ जाएगा 7 + 21, यानी कि आ जाएगा ये 28। तो ये आंसर क्या है? 28। और आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है। अब ये वाली टर्म देखते हैं, इसको मैं इरेज करते जाऊँगी साथ साथ, तो जिसको भी नोट करना है वो साथ साथ नोट करते रहे, और बाकी मैं इरेज करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली वैल्यू देखते हैं। बोला हुआ है यहाँ पे A दिया हुआ है, हमें D नहीं दिया हुआ है, AN भी दिया हुआ है, तो AN हम लिखेंगे वही फॉर्मूला, AN = AN-1 D। ठीक है, AN हमें 0 दिया हुआ है तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे। A हमें क्या दिया हुआ है? -18, इसकी जगह -18 लिखेंगे। N हमें क्या दिया हुआ है? 10, तो हम यहाँ N की जगह 10 लिखेंगे, -1 लिखेंगे। D नहीं दिया हुआ तो D हम नहीं लिखेंगे, वो निकालेंगे हम। यहाँ माइनस में है, हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में बन जाएगा, माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा। बाकी इसकी वैल्यू जो है उसको हम ऐसे ही रन देंगे। यहाँ पे 18 हो गया। अब ये अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10D होगा, और माइनस, एक सेकेंड, डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं। ये मैंने इतना लंबा मेथड क्यों करा? देखो, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 10 - 1 9D होता है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 9D। यहाँ 9D
ये दिखाई दे रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ इसके पास डिवाइड में आ जाएगा और ये डी की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 2, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। जब भी कोई आंसर निकालो तो आप उसको बॉक्स में रखो ताकि टीचर्स जो है डायरेक्ट देख सके और उनके लिए भी ईजी हो। इतना बड़ा जो ये स्टेप मार्किंग है वो ईजिली जल्दी से आपको देखकर पूरे मार्क्स दे दे, ज़्यादा डिटेलिंग में घुसे ही ना। अगर आपको आंसर याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी बार हेल्पफुल ये होता है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो काफ़ी बार ना मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस की, लेकिन अगर आपको वो पता है कि आपका आंसर जो है क्या है इस वाले क्वेश्चन का, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपको आंसर पता है तो आप डायरेक्ट बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर आंसर नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आप आंसर तो लिखो। क्या पता कुछ टीचर जो है स्टेप मार्किंग पर ज़्यादा ध्यान ही ना दे, डायरेक्ट आंसर जो आपने बॉक्स में बनाया उस पर ध्यान दे और पूरे मार्क्स दे दे। ये फ़ायदा होता है, मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ, एक्सपीरियंस है। मेरे साथ 11th या 12th में हुआ था, मेरे को मार्क मिल गए थे। 12th में तो नहीं मैं बोल सकती, 11th में शायद हुआ था, हाँ तब मेरे को मार्क मिल गए थे। तो ए हमें निकालना है तो ए की जगह कुछ भी ए ही लिखेंगे हम डायरेक्ट, प्लस एन हमें 18 दिया हुआ है तो एन की जगह 18 लिखेंगे और डी हमें -3 दिया है तो -3 लिखेंगे, ए एन हमें -5 दिया तो -5 लिखेंगे। ये आ जाएगा 17, -3 जो है मल्टीप्लाई में है, ए जो ऐसे ही -5 ऐसे ही, ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 51। ये कितना आ जाएगा 51, लेकिन माइनस में 51 हो जाएगा। ये जो है इधर माइनस में दिखाई दे रहा है, ये पूरी टर्म इधर ले आओ, प्लस में बना दो इसे, -5 + 51 = a। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो। ओके, ये जो है a था, ये -51 है और मैं इसको इधर लेके आई हूँ। ठीक है, ये हमारा a की वैल्यू जो है वो हमारी इजीली आ जाएगी। a की वैल्यू हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी 46। क्या आ जाएगी 46। तो a की वैल्यू हमारी इसमें क्या आ गई 46। तो इसको हमने फिल किया क्या 46। डायरेक्टली हमने देखा कि थर्ड वाली वैल्यू जो है वो भी हमारी आ चुकी है इजीली, 46 हमारी वैल्यू आ गई है। अब इसको देखते हैं, आगे करते हैं सॉल्व। जो भी कॉपी करना है, जो भी देखना है वो आप साथ साथ करते रहो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखते हैं। अगला हमें दिखाई दे रहा है कि ए एन से शुरू करेंगे, a + n-1 लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे d लिखेंगे। a n हमें 3.6 दिया हुआ है, a हमें -18.9 दिया हुआ है और हमें d n हमें नहीं दिया है और d दिया है 2.5। ठीक है, यहाँ माइनस में है ये चीज़, इधर ले जाओ, पहले प्लस में बनाओ। 3.6 है, प्लस में 18 पॉइंट। ये मेरे को ऐसे कैसे समझ आता है कि यही लेके जाना, ये नहीं। जो n वाली टर्म है उसे छोड़ दो, उसको छेड़खानी मत करो। जो निकालनी है, जो टर्म निकालनी है उसको छेड़खानी मत करो, बाकी टर्म्स को दूसरे साइड कर लो, उसको छोड़कर। जो टर्म है उसको छोड़कर बाकी टर्म्स को इधर कर लो, छेड़खानी उसमें नहीं करनी। हम इसको देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये 22.5 हो रहा है। कितना आ रहा है 22.5 और 2.5। आप इसको जो है ये डिवाइड में इस पूरी टर्म के साथ, होल में है ना तो ये डिवाइड में इधर आके, सॉरी मल्टीप्लाई में है ये, होल में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैं अगर ये इधर ऊपर जाएगा 10 और ये जो है नीचे आएगा 10। जो हम पॉइंट्स हटाते हैं तो उसके पॉइंट्स ऊपर नीचे रहते हैं, ये 10 कट जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 25 9 होता है ये। शायद आपको 25 का टेबल नहीं आता होगा तो 5 से कट करना, बाकी ये 25 से डायरेक्ट कटता है, = n-1। तो यहाँ n हम इसको इधर ही छोड़ेंगे क्योंकि ये निकालना है। n को छोड़ के बाकी सब इधर ले आओ, इधर लेके आएंगे तो n, ये 9 + 1 हो जाएगा और ये n। तो n की वैल्यू हमारी ईजिली 10 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आएगी हमारी ईजिली 10 आ जाएगी। 10 की वैल्यू आई हमारी 10। इस वाली टर्म को हम छोड़ते हैं, हटाते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पार्ट। क्या बोला हुआ है, वही a n निकालना है हमें। a n यहाँ लिखेंगे, अगर a n निकालना है तो a + n-1 d। ठीक है, यही चाहिए होता है हमको। a जो है हमें दिया हुआ है 3.5, a n तो निकालना ही है, n हमें दिया हुआ है 105 - 1, d हमें 0 दिया हुआ है। हम देखेंगे 3.5 ये आ जाएगा 104 को इंटू करा हमने 0 से तो डायरेक्ट 0 ही आंसर आएगा। ये 3.5 + 0 यानी कि 3.5। a n अगर हम इसको देखेंगे, लिखेंगे हर जगह, तो यानी कि a n हमारा डायरेक्ट आ गया कितना 3.5। a n कितना आया 3.5। तो यही था, इतना ही पार्ट था इसमें और कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द करेक्ट चॉइस। इसमें करेक्ट चॉइस जो है वो चूज़ करनी है, बतानी है और आपको सॉल्यूशन का जो है जस्टिफिकेशन भी देनी है। ठीक है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये बोला हुआ है कि आपको 30th टर्म जो है वो निकालनी है इस वाली AP की। क्या होगी 30th टर्म? 30th टर्म का मतलब है A30। 30th टर्म का क्या मतलब है A30, बताओ कितनी होगी।
हम क्या करते हैं, a प्लस n-1 यानी कि 29 d लिख सकते हैं। d यहाँ से निकालेंगे, a2 माइनस a1 हमारा d होता है, a2 दिया हुआ है 7 माइनस 10 a1 यानी कि -3, d कितना आया हमारा -3, a हमें 10 दिया हुआ है, 10 प्लस 29 माइनस 3 ये आएगा 6027 87, ये आ जाएगा हमारा 10 माइनस 87, कितना आ जाएगा हमारा -87 और इजीली आंसर आएगा 77 माइनस का, A30 हमारा क्या आ गया 77 माइनस का। इजीली हमने ये कर दिया और जस्टिफिकेशन यही है जो है हमने सॉल्व करना था, जस्टिफाई का मतलब ये सॉल्व करना था, जो हमने इजीली सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। ये A1 है, इसमें ये A2 है, ये A3 है, तो हम यहाँ से पहले D निकालेंगे, D यानी कि A2 माइनस A1, A2 हमें दिया हुआ -1/2 और माइनस पहले से ही इसका है और -3 A1 का, इसको देखेंगे तो -1/2 प्लस 3 आएगा। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 6, इसको हम देखेंगे 5/2, डी हमारा क्या आ रहा है 5/2, लेकिन हमें निकालना है A11 का मतलब है A प्लस 10D निकालना है हमको। हम लिखेंगे A जो कि -3 है, लिखेंगे D जो कि हमारे पास 10 × D लिखेंगे जो कि हमारे पास 5/2 है। इसको सॉल्व करेंगे 1 ज़ा और ये 5 ज़ा, ये 25 आ जाएगा, -3 प्लस 25 ईजिली आ जाएगा 22, क्या आ जाएगा हमारा 22, A11 आ गया 22, मार्क करेंगे। ठीक है, समझ आया अच्छे से? कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मुझे बताओ कैसे नहीं आ रहा है, क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम दे रही है या क्या चीज़ मुझे समझ आनी चाहिए, तो मैं उस पर ध्यान दूँगी। ये जो है AP है, मिसिंग टर्म्स जो है बॉक्स में वो फिल करने हैं हमें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें ये चीज़ पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इसमें कॉमन यही है कि D, मेन कॉमन क्या है इसमें D, कॉमन डिफरेंस वही कॉमन है, यानी कि D जो है वो होता है A2 माइनस A1 है ना, और D ही है जो होता है हमारा A3 माइनस A2। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A2 की जगह A2 ही रहने दूँ जो कि हमको निकालना है, दोनों का D सेम होगा, ये लिखूँ 2, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ A3 26 और -A2 लिखूँ, ये हमें पता है इन दोनों का माइनस जो है ये भी D और ये भी D दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम होंगे, यानी कि A2 - 2 = 26 - A2। ये हमें इस तरीके से करना है। अब आपको क्या करना है, आपने इस तरीके से लिख ली वैल्यूज़, अब आप लो और हाँ, दो तरीके से है, मैं ये आंसर जो सॉल्व करा रही हूँ आपको तो मैं दोनों तरीके बता रही हूँ। एक ये आपने जैसे लिखा कि D इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, फिर आपने D जो है इसको इस तरीके से निकाला और आपने इक्वल रख दिया, क्योंकि दोनों D हैं तो दोनों का आंसर सेम आएगा। आपने यहाँ से फिर निकालना शुरू करा, A2 या माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में बन जाएगा, A2 + A2 हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये तो 28 हो जाएगा और ये 2A2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 28/2 यानी कि A2 हमारा ईजिली 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14, ये एक तरीका है। ठीक है, ये एक वे है, आप देख लो आपको कौन सा ईजी लगता है, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ और वो भी जल्दी बताती हूँ दोनों को। दूसरा तरीका है कि जब हम क्या करते हैं, हम ये A3 से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, A3 = A + 2D होगा, है ना। A की वैल्यू 2 दे रखी, A की वैल्यू हमें इजीली 2 दे रखी है और A3 भी हमको 26 दे रखा है, और 2 यानी कि D हमें पता है या नहीं पता, नहीं पता, D हमको यहाँ पे नहीं पता। सबसे पहले हम यहाँ से D निकालेंगे, D की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 26 - 2 हो जाएगा और 2D ऐसे है, ये आ जाएगा 24 और ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से D आ जाएगा ईजिली 12, D आ गया क्या 12। तो अब यहाँ से A2 निकाल लेंगे। A2 क्या होता है, A + D, A हमें 2 दिया हुआ है, D हमें 12 दिया हुआ है, यानी कि 14। A2 कितना आ गया 14, दोनों तरीके से बता दिया। D, दोनों D को कॉमन को इक्वल करोगे अगर आप, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। अगर आप ऐसे निकालोगे, पहले D निकाल के फिर पुट करोगे, तो भी आपका आंसर हमेशा ईजिली आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको। दोनों तरीके से मैंने बता दिया है, आपको जो भी ऐसे लगे, जो ईजी लग रहा है उस तरीके से करो। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ मैथ्स में जो है बहुत डिफरेंट वे हैं, आप बस सही वे, मतलब तरीका सही होना चाहिए, बाकी तरीके हज़ारों हैं, कोई भी तरीका लगाओ लेकिन सही होना चाहिए। ये नहीं है प्लस माइनस की गलती कर रहे हो या फिर जहाँ माइनस करना है वो मल्टीप्लाई कर रहे हो और बोल रहे हो ये तो मेरा आंसर आ गया, नहीं, ऐसा नहीं करना। समझ आया? ये हम A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं और इसको A4 बोलते हैं, है ना। सबसे पहले ना तो हम यहाँ से A निकाल सकते हैं, A1 दिया नहीं हुआ, और ना D निकालने का हमें कुछ दिखाई दे रहा है, वही है, नहीं दिख रहा है इजीली। अब हम क्या करेंगे, A2 को देखेंगे ध्यान से, ये होता है A + D। ठीक है, ये हमें 13 दिया हुआ है, A + D।
अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे, हम A4 देखेंगे। A4 यहाँ ख़त्म हो गई वैल्यू, आगे A4 यानी कि A + 3D। A4 हमें 3 दिया हुआ है, A + 3D, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। सब्लिमेशन मैंने सिखाया होगा आपको चैप्टर में, सब्लिमेशन के थ्रू करेंगे हम क्या करेंगे, A + D इक्वल, सब्लिमेशन कर लो और सब्स्टिट्यूशन कर लो, सब्लिमेशन नहीं सब्स्टिट्यूशन कर लो या एलिमिनेशन कर लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। हमें पता है कि जब वैल्यूज़ सेम है या तो हमें सेम करनी होती है पहली वाली वैल्यू, या फिर सेम होती है। अगर सेम है तो आप साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -2D, ये आ जाएगा हमारे पास 10, यानी कि D इजीली आ जाएगा हमारा -5। और कैसे आया मैं बता देती हूँ, नहीं तो आपको ऐसे होगा कि कैसे कर लिया। -2 जो है वो इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये कटेगा तो -5 रह जाएगा। समझ आया, ये हमारा आ गया D। लेकिन हमें तो D नहीं चाहिए, हमें तो A1 और A2 A3 चाहिए। यहाँ निकालेंगे, ये नीचे ही जो है उसी को कैरी ऑन किया है। A कैसे निकलेगा, इसमें पुट कर दो, D की वैल्यू इसमें पुट कर दो, A + D = 13, तो A हमारा कैसे निकलेगा, -5D की जगह डाला और 13, ये इधर जाएगा 18। A की वैल्यू क्या आ गई, 18, A की वैल्यू क्या आ गई, 18। हमें तो A3 भी चाहिए, तो हम देखो A3 निकालेंगे, तो A3 जो है वो होता है A + 2D, A 18 है, D हमारा -5 है, तो यहाँ से 18 और ये -10 यानी कि 8, क्या आ जाएगा 8, तो हमारा आंसर आ गया 8। इस तरीके से चीज़ें करनी है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ आ रही हैं तो मुझसे पूछना, समझ आ रही है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ ये A1 दिया हुआ है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और ये A4 दिया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। और तो कुछ ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है जो आपको मिल रही हुई हो। ये दिया हुआ है, कुछ मिस्टेक मुझे जो है वो लग रही है थोड़ी सी कि ये 19/2 था शायद बुक में, मेरे को जो मिस्टेक यहाँ पे लग रही है 19/2 है, ठीक है, इसको कर लेना, या फिर मैं अभी करवा दे रही हूँ। फिर भी कुछ ऐसा होगा तो शॉर्ट्स में मैं अपडेट जो है आपको दे दूँगी कि ये नहीं वो था, वो नहीं ये था, मैं बता दूँगी। 19/2 लेकर चलेंगे। A4 की वैल्यू जो है, D निकालते हैं सबसे पहले। A4 की वैल्यू हमें दे रखी है 19/2, कैसे होता है, A + 3D। A हमें 5 दिया हुआ है, D हमें दिया नहीं हुआ है, कोई बात नहीं दिया तो निकाल लेंगे। 19/2 ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 5 क्योंकि उधर है प्लस में। हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें दिखाई देता है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों के पास डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, इसके पास तो 1 है, तो यहाँ 2 बनाएंगे तो 19 - 10 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9/2 = 3D, D इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड होगा, 9/2 और आके इधर डिवाइड होगा, यानी कि इस तरीके से, तो 1 और 3 यानी कि D हमारा ईजीली आएगा 3/2। D हमारा क्या आएगा ईजिली 3/2, ये हमारा D है। लेकिन हमें तो A2 निकालना है। A2 क्या होता है, A + D, तो A हमें 5 है, D हमें 3/2 है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, इसे भी हमें 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 इसे 10 + 3 ये आ जाएगा 13/2। कैसे करा मैंने, ये यहाँ पे मुझे 2 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो इसको 2 से इंटू करा, ऊपर भी 2 से इंटू करा, ऊपर 10 हो गया, नीचे है जो है ये 2 आ गया, 13/2 आ गया आंसर इसका, 13/2। लेकिन हमें तो A3 भी निकालना है, यहाँ पे जो है मैं निकाल देती हूँ। A3 की वैल्यू वो होता है A + 2D होता है, A हमें 5 दिया हुआ है और 2 × D हमने 3/2 निकाला है, ये कट जाएगा, इजीली आएगा 5 + 3 यानी कि 8। A3 की आ गया 8, A3 की आ गया 8। तो यही था ये वाले इसमें। आगे हम देखते हैं 4th वाला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है क्या नहीं बोला हुआ है, उसको देखते हैं। हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको 4th वाले पार्ट में। 4th वाले पार्ट में फर्स्ट जो है हमें A1 तो दे रखा है, लेकिन जो नहीं दे रखी है वो चीज़ें हैं कि A2 A3 A4 सारे निकालने हैं, तो हमें D चाहिए है और A1 तो हमें दे ही रखा है, मेन जो है वो D चाहिए। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 डायरेक्ट दिया है A6, तो वैल्यू निकालते हैं। A6 दिया है तो A + 5D, 5 कैसे आया, n-1 होता है ना, तो इस तरीके से 6 - 1 = 5, 5D मैंने ऐसे लिखा। 5D A हमें दिया हुआ है -4, D हमें नहीं दिया हुआ है, D हमें नहीं दिया हुआ है, तो D हम ये A6 तो दिया है तो इसकी जगह 6 लिखो, यहाँ माइनस में इधर आके कर लो इसको प्लस में, 5D ये आ जाएगा 10, 5 इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, इधर लेके आएंगे 10 डिवाइड में हो जाएगा,
ईजिली आ जाएगा डी हमारे पास 2, डी कितना आ गया 2, लेकिन हमें तो A2 A3 A4 चाहिए। A2 की अगर हम बात करें तो निकालेंगे हम, A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है। A हमें -4 दिया हुआ है, डी हमने 2 निकाल दिया, तो इसका आंसर -2 आ गया। A2 ईजिली -2 आ गया, -2। ये इरेज कर दूँ, बहुत गंदा सा ये दिख रहा है, थोड़ी सी गलती है, उसको मैं सही करके लिख देती हूँ। इसकी जगह आएगा 19/2 और जो कि A4 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं A3 निकालते हैं, जो क्या होता है A प्लस 2D होता है। A हमें दिया हुआ है -4 और 2 इंटू डी हमें 2 दिया हुआ है, यानी कि -4 + 4 आ गया आंसर 0। A3 क्या आ गया 0। यहाँ हम लिखेंगे कि A3 आया 0। हम निकालेंगे अब A4। A4 जो है वो होता है A प्लस 3D, A प्लस 3D। A हमें दिया हुआ है -4, 3 इंटू 2, डी हमारा कितना था 2, -4 + 6 यानी कि 2। A4 कितना आ गया 2, A4 आ गया 2। हम करेंगे A5 निकालेंगे, A प्लस 4D। A हमारा -4 है, 4 इंटू डी हमारा 2 है, यानी कि -4 + 8 यानी कि 4। A5 क्या आ गया हमारा 4। यही था क्वेश्चन, इतना ही पार्ट था जो हमें करना था। अगला देखते हैं क्या बोला हुआ है। इसमें फर्स्ट टर्म भी निकालनी है और डी भी निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है। तो इसमें हम लगाते हैं एलिमिनेशन, जो कि मैंने आपको ऊपर वाले जो क्वेश्चन है किसने बताया, आई गेस सेकंड वाले में मैंने आपको बताया कि ए और डी अगर दोनों निकाल लेते तो क्या करना होता है। एक सेकंड, ओके। तो देखते हैं A1 हमें चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, A1 चाहिए, A2 दिया हुआ है याद रखना, A3 A4 A5 भी चाहिए और A6 दिया हुआ है। सबसे पहले तो A2 दिया है, उससे स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ पे, जो अगर A और D दोनों नहीं दिए हैं, A भी नहीं है हमारे पास और D भी नहीं है हमारे पास, एलिमिनेशन लगेगा, सीधी सीधी बात है। अब जो दिया हुआ है वो दो टर्म होंगी कोई भी, A2 दिया है जैसे A प्लस D, ये पहली इक्वेशन बनेगी, जिससे A2 हमें 38 दिया है, तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है। सेम तरीके से आपको A6 दिया है जो होता है A प्लस 5D, यही होता है, तो ये हो गया -22 A प्लस 5D, ये हमारी होगी दूसरी इक्वेशन। एलिमिनेशन का प्रोसीजर जो वो करेंगे, A प्लस D इक्वल टू 38, इस तरीके से पहली इक्वेशन लिखी मैंने, A प्लस 5D। इसमें पता है क्या होता है, A डायरेक्ट पहला टर्म होता है ना, तो इसमें जो दोनों पहली वाली टर्म होती है उसको सेम नहीं करना पड़ता, पहले से ही सेम है, तो पहले से ही सेम है तो बहुत ईजी पड़ती है ये चीज़ हमारे लिए। ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा -4D, ये यहाँ से प्लस में रहेगा, ये हमारा पास आ जाएगा 016। अब ये जो है -4 डिवाइड में जाएगा 60 के साथ, तो ये 15 आएगा, लेकिन माइनस का क्योंकि ऊपर कट नहीं हो रहा माइनस, तो -15। डी हमारे पास आ गया इजीली क्या -15, डी तो -15 आ गया, लेकिन हमें ए भी चाहिए, तो ए प्लस डी इक्वल टू 38, ये हमने पढ़ा था, तो पुट डी इज़ -15, तो हम करेंगे ए -15 इज इक्वल टू 38, ईजिली हमारा ए जो है इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 और 38 + 15 53, ए हमारा क्या आ गया, हमारा ईजिली 53, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। ए हमारा 53 आ गया, हम यहाँ लिखेंगे 53, लेकिन हमें जो है सिर्फ ए नहीं निकालना, A2 हमें दे रखा है, लेकिन A3 हमें निकालना है। हम देखेंगे A3 कितना है, A3 यानी कि A प्लस 2D, ए लिखेंगे 53, 2 इंटू टी दिया हुआ है -15, ये आएगा 53 -30, कितना आएगा 53 -30, अगर मैं सही हूँ तो ये आएगा 23, कितना आएगा 23, A3 आ गया हमारा 23। हम निकालेंगे A4 और A5। A4 होता है A प्लस 3D, ये आ जाएगा 53, ये आ जाएगा 3 इंटू -15, डी की जगह डालेंगे 53 -45, ये आएगा 8। A4 क्या आ गया 8। अब हम देखेंगे A5 भी जो है हमको निकालना है। A5 यानी कि A प्लस 4D, A हमें दिया हुआ है 53 और जो है D हमें -15 निकल के आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 53 - 60 जो इजीली आ जाएगा -7, तो A5 आ गया हमारा -7। यही था ये वाला क्वेश्चन, इजी था, इजीली सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। बस ये याद रखना कि जब A और D दोनों निकालना है तो एलिमिनेशन लगेगा। एक सेकेंड, दोनों निकालना है तो एलिमिनेशन लगेगा, याद रखना। अब हम करते हैं आगे, विच टर्म
ऑफ दिस AP इज़ 78। हमने अभी पढ़ा था, हमें अगर A1 दिया हुआ है यानी कि A3, D दिया हुआ है, इजीली यहाँ से निकल जाएगा 5। सॉल्व भी करके दिखाऊंगी, शॉर्ट में बता रही हूँ पहले। और हमें n निकालना है, टर्म का मतलब है n, टर्म का मतलब है n निकालना है, और n दिया हुआ है 78। ये हमने ऐसे टेबल में फर्स्ट वाली क्वेश्चन जो है उसमें कर चुके हैं, वही हमको इस तरीके से दिया हुआ है। हमारे टर्म्स जो हमें ये फिगर उसमें दिया हुआ है, नंबर फिगर्स में कि किस तरीके से लिखा हुआ है। अगर इस तरीके से वर्ड्स में अगर दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करोगे। AP दिया हुआ है तो ईजी लिखेंगे, A1 3 है, D हम यहाँ से शो करके दिखा देंगे, A2 - A1 इक्वल टू 8 - 3 इक्वल टू 5, और ईजिली हम बताएंगे कि D जो है वो 5 है। आगे बताएंगे कि AN जो है वो हमारा 78 है। ये गिवन में लिखना ही पड़ेगा, इसके 1 मार्क्स आपके होते हैं। ये इतना लिख दिया आपने, अब आप सॉल्व करो। AN इक्वल टू A + n - 1 D। A हमें दिया हुआ है 3, n हमें निकालना है तो n की जगह कुछ नहीं कर सकते, D हमें 5 दिया तो वो हम लिखेंगे। 78 AN दिया है, इजी है। ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 78 - 3 = n - 1 D, यहाँ 5, 75 हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में ले जाओ इसको, n - 1 ये ऐसे रखो, ये कट हो जाएगा, 15 आएगा यहाँ पे। एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी वेरिएबल जो हम इसको सॉल्व करना है वो एक साइड रहेगा, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, जब तक वो उसके आसपास की वैल्यू से सारी नहीं चली जाती। अब ये भी रह रही है, पहले तो 5 थी जो पूरे के साथ, तो उसको हटाया, अब सिर्फ अकेला जो है वो रह गया है। 1 को इधर लेके जाएंगे, +1 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, तो ईजिली हमारी जो वैल्यू है n की वो आ जाएगी 60। n हमारा क्या आ जाएगा 16, और यही है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। टर्म निकालनी है, टर्म का मतलब समझ जाओ ईजिली, n निकालना है, सॉल्व करना है, n निकालना है, इसमें भी n निकालना है, इसमें भी n निकालना है। फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं आंसर निकालना। A दिया हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इसके मार्क्स होते हैं, सीधी बात। A2 - A1 यानी कि 13 - 7, ईजिली आपके पास आ जाएगा ये 6। क्या आ जाएगा 6। अब हमें क्या चाहिए है, AN भी हमें दे रखा है 205, हमें क्या चाहिए है n चाहिए, हमें क्या चाहिए n चाहिए, वही वाला फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे। AN इक्वल टू A + n - 1 यानी कि D। 7 लिखेंगे A की जगह, n हमें निकालना है, उसकी जगह कुछ नहीं लिख सकते। ये D हमें 6 दिया हुआ तो 6 लिखेंगे। AN हमें 205 दिया। फर्स्ट वाली जो क्वेश्चन है उसे अच्छे से कर लो, ईजिली ही सॉल्व होंगी सारी चीज़ें। ये इधर प्लस में है, उधर ले जाओ, इसको माइनस में बना दो। क्यों ले जाएंगे और माइनस में क्यों बनाए हम, क्योंकि n जो है वो निकालना है, उसको छोड़कर सारी चीज़ें हटाना शुरू करो। सबसे पहले ये जो थोड़ी दूर है उसको हटाएंगे, अब ये ब्रैकेट के पास है, इसको हटाएंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस में करेंगे तो आ जाएगा 198। क्या आ जाएगा 198। अब जो है ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसे डिवाइड में लेके जाओ। धीरे धीरे सारी चीज़ें एक एक करके लाइन वाइज लाइन हटाना शुरू करेंगे। ये कटेगा 3 और 3, 33 आ जाएगा, 33। n - 1 आ गया 33। अब जो है, अब n अकेला छोड़ो और 1 को इधर लेके आओ, 1 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 34 आ जाएगा हमारा n हमारा क्या आ गया 34। तो हमारा n यहाँ पे nth टर्म जो हमें बोली हुए है 34th टर्म है, ये 34th टर्म है, ठीक है। ये हमें बताना है। अब ये जो सेकंड पार्ट है वो भी सेकंड माह में हम स्टार्ट करते हैं। A की वैल्यू हमें 18 दी हुई है, n की वैल्यू हमें नहीं दी है। अगेन D की वैल्यू हमारी हम निकालेंगे A2 - A1 करके, जो कि 15 1/2 दिया हुआ है। ये 15 1/2 है, ठीक है, इसको याद रखना। 15 1/2, जिसको हम 15 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 31/2, है ना, ये लिख सकते हैं। इसको मैं इधर लिखती हूँ कि 15 1/2, रफ वर्क में 31/2, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे जो है 13 1/2 डालूँगी A2 में। A2 की जगह क्या डालूँगी मैं 31/2 डालूँगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 31/2 और माइनस A1 को जो है वो 18 है, इसके नीचे 1 है, इसे 2 बनाना है हमें, क्यों डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ऊपर भी 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ दिखाई देगा कि 31 - 36/2, तो D हमारे पास आएगा -5/2। तो D हमारे पास क्या आएगा -5/2, और AN हमें दिया हुआ है -47, और N हमको जो है वो निकालना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ से, ये चीज़ें हमें दी हुई है। AN इक्वल टू A + n - 1 D। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से करना है, ये चीज़ें आराम से आएंगी, याद रखना। मैं बार बार बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो अगर अच्छे से आ गया आगे चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी। D की जगह हम -5/2 लिखेंगे,
ये सबसे पहले n के पास वाली चीज़ें हटाना शुरू करते हैं। ये थोड़ी दूर है, पहले इसको हटाएंगे। -47 इधर प्लस में, इधर ले आओ, ये माइनस में बना दो इसको। 65 जो है वो आ गया। ये n-1 -5/2। अब ये जो है इसके साथ में दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लाई में, इसे इधर लेके आओ, डिवाइड बना दो। जब आप इसको डिवाइड में लाओगे -5/2, तो इस तरीके से ना लाके एक तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ, वैसे करो। देखो ये जो है ये डिवाइड में है इसके साथ, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। ये जो है ऊपर है मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में जाएगा। इसको ऐसे करो, क्योंकि आप पहले नीचे करो फिर करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो ये इस तरीके से करो, ठीक है। 5 से 13 पे, हाँ सही है। अब आपको दिखाई देगा ये जो है ये रह गया अकेला 1, इसको भी इधर लेके आओ, प्लस में 1 हो जाएगा और ईजिली हमारी n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 26 है ना, इसमें ऐड होगा 27, क्या आ जाएगी 27। दोनों n जो है ईजिली निकल आए हैं। अभी मैं यहीं तक करा रही हूँ, चीज़ें अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। हो सकता है चीज़ें समझ में आए या कोई प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम मुझे बताना। और जो है मैं इसको धीरे धीरे कराऊंगी 5 क्वेश्चंस के पार्ट में। 20 क्वेश्चन है, 4 पार्ट में कराऊंगी। फिर मैं एक साथ प्लेलिस्ट डाल दूंगी, जिसको ऐसा लगता है कि एक साथ वो करना चाहता है पूरी एक्सरसाइज, वो एक साथ करे, कोई इशू नहीं है, पूरा चैप्टर ही एक साथ करे। मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, लेकिन मैं 5 करके समझाऊँगी। एक दिन में इतने क्वेश्चन करो जो समझ आए और जिसकी प्रैक्टिस भी कर सको। तो आज के लिए इतना ही। अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो प्यारे प्यारे। आज के लिए इतना ही, बाय।